आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे नॉर्मल प्रेशर गेज और ग्लिसरीन फील्ड प्रेशर गेज में क्या अंतर होता है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेफ होता है और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होता है। अगर आप प्लांट पाइपलाइन मेंटेनेंस या हाइड्रो टेस्ट में काम करते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेशर गेज एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर को मेजर और मॉनिटरिंग करने के लिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है पाइपलाइन में, हाइड्रो टेस्ट में या मेंटेनेंस में, जैसे कि पाइपलाइन प्रेशर, स्टीम प्रेशर, एयर प्रेशर या वाटर प्रेशर में इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर गेज के बारे में। यह एक ड्राई टाइप गेज होता है, इसके अंदर में ग्लिसरीन भरा हुआ नहीं रहता है। इसमें मैकेनिकल पार्ट ओनली होता है। इस मैकेनिकल पार्ट में आता है, पहला आता है बर्डन ट्यूब, दूसरा डायल गेज और तीसरा पॉइंटर होता है। इसमें इसका काम होता है जब प्रेशर आता है तो बर्डन ट्यूब मूव करता है, जब ये मूव करता है तो पॉइंटर डायल होता है, इसका प्रेशर शो करता है। नॉर्मल प्रेशर गेज के फायदे क्या होता है? इसका कॉस्ट कम होता है, सिंपल डिजाइन होता है, लो वाइब्रेशन एरिया में सही काम करता है, नॉर्मल यूटिलिटी के लिए ये सही होता है। नॉर्मल प्रेशर गेज के नुकसान क्या होता है? इसमें नुकसान ये होता है कि जब कोई भी हाई प्रेशर चलता है तो इसमें नीडल इसका हिलता रहता है, ये एक्यूरेसी सही नहीं देता है। वाइब्रेशन में इसका नीडल हिलता रहता है, रीडिंग इसका क्लियर नहीं आता है। हाई प्रेशर फ्लक्चुएशन में ये डैमेज हो सकता है, एक्यूरेसी इसका जल्दी खराब हो जाता है। ये मैंने आपको गेज के बारे में बता दिया। साइट पे सही गेज का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी पाइपलाइन या मशीन में प्रेशर लगातार बदलता रहता है तो नॉर्मल गेज का जो सुई होता है वो हिलता रहता है, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ग्लिसरीन फील्ड प्रेशर गेज। ग्लिसरीन फील्ड प्रेशर गेज क्या होता है, इसका कहाँ यूज किया जाता है और क्यों इसका यूज करते हैं? इसके अंदर ग्लिसरीन क्यों भरा जाता है? इसका यूज हाइड्रो टेस्ट, हाई प्रेशर, हाई वाइब्रेशन में इसका क्यों यूज किया जाता है? इसका फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या है और कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं? इस प्रेशर गेज के अंदर में ग्लिसरीन लिक्विड भरा होता है। ग्लिसरीन लिक्विड एक थिक लिक्विड होता है, ये वाइब्रेशन और शॉक को ऑब्जर्व करता है। इस गेज का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जब प्रेशर इसका आता है तो बर्डन ट्यूब मूव करता है, और बर्डन ट्यूब जब मूव करता है लेकिन ग्लिसरीन लिक्विड नीडल को स्मूथ बना देता है, जिससे रीडिंग इसका स्टेबल होता है। ग्लिसरीन गेज के फायदे क्या होता है? अब मैं आपको इसे बताता हूँ ग्लिसरीन गेज के फायदे। तो इसमें फायदा क्या होता है, इसमें जो हाई प्रेशर भी इसमें सबसे पहले नीडल स्टेबल रहता है, वाइब्रेशन में भी क्लियर रीडिंग देता है। हाई प्रेशर और पुल्सेशन के लिए बेस्ट है, हाइड्रो टेस्ट और पंप के लिए ये आइडियल माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ग्लिसरीन गेज का नुकसान क्या होता है। कॉस्ट इसका नॉर्मल गेज से ज्यादा होता है। जब इसका हाई प्रेशर होता है तो ग्लिसरीन जो रहता है इसका एक्सपेंड होने का इसमें डर रहता है। आउटडोर में इसमें वेंट प्लग होना जरूरी रहता है। बैक साइड में जो रहेगा वो किसी तरह से ब्लैक से इसको कवर किया हुआ रहता है ताकि इसका ग्लिसरीन गिरे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कंपैरिजन नॉर्मल प्रेशर गेज और ग्लिसरीन गेज के बारे में। नॉर्मल प्रेशर गेज में लिक्विड नहीं होता है और ग्लिसरीन गेज में लिक्विड होता है। नॉर्मल गेज में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम होता है और ग्लिसरीन गेज में वाइब्रेशन नहीं होता है। नॉर्मल गेज में मीडियम एक्यूरेसी होता है और ग्लिसरीन गेज में हाई एक्यूरेसी होता है। नॉर्मल गेज का नीडल जो मूवमेंट होता है फास्ट एंड शेकी होता है और ग्लिसरीन गेज का जो मूवमेंट होता है वो स्मूथ होता है। नॉर्मल गेज का जो लाइफ होता है वो शॉर्ट होता है, ग्लिसरीन गेज का जो लाइफ होता है वो लॉन्ग होता है। नॉर्मल गेज का जो कॉस्ट होता है वो लो होता है और ग्लिसरीन गेज का जो कॉस्ट होता है वो स्लाइटली हाई होता है नॉर्मल गेज से। नॉर्मल गेज का बेस्ट यूज होता है स्टैटिक लाइन के लिए और ग्लिसरीन गेज का यूज होता है पंप, हाइड्रो टेस्ट या कंप्रेसर के लिए। कौन सा गेज कहाँ यूज करें? अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा गेज कहाँ लगाना चाहिए तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। नॉर्मल प्रेशर गेज को वाटर लाइन में लगाना चाहिए, लो प्रेशर में लगाना चाहिए, स्टैटिक लाइन में लगाना चाहिए, लो वाइब्रेशन एरिया में लगाना चाहिए या फिर टेम्पररी चेकिंग में इसका लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ग्लिसरीन फील्ड प्रेशर गेज के बारे में, इसका कहाँ यूज करना चाहिए। पंप डिस्चार्ज लाइन में इसका यूज किया जाता है, कंप्रेसर लाइन में इसका यूज किया जाता है, हाइड्रो टेस्ट में यूज किया जाता है, स्टीम लाइन में इसका यूज किया जाता है और हाई वाइब्रेशन में इसका यूज किया जाता है। अब इस गेज के सेफ्टी के बारे में जान लीजिए, इसका सेफ्टी होता क्या है। इन दोनों का सेफ्टी रखना बहुत जरूरी होता है। गेज रेंज हमेशा वर्किंग प्रेशर से ज्यादा रखे। हाइड्रो टेस्ट में हमेशा ग्लिसरीन गेज का ही यूज करे। कैलिब्रेशन डेट हमेशा चेक करे। इंस्टॉल करने से पहले आप सबसे पहले कैलिब्रेशन डेट आप चेक कर ले। डैमेज गेज का यूज कभी ना करें। डायरेक्ट शॉक या वाइब्रेशन से गेज को बचाना बहुत जरूरी होता है। साइट पे सही गेज का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।